भक्तों की पोल कब खुलती है? जब वो गुस्से में आकर ये कहना शुरू कर देते हैं कि तेरे ऊपर भूत छोड़ दूंगा, तेरे ऊपर मशान छोड़ दूंगा, तेरे ऊपर जिन छोड़ दूंगा, शमशान जगा दूंगा, तेरी मृत्यु कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढैका कर दूंगा। ये सब कहने के लिए तो भक्त बैठे पड़े हैं। कोई बालाजी का भक्त है, कोई भैरव बाबा का भक्त है, कोई माता काली का भक्त है, अलग अलग तरीके के जो भक्त हैं वो बैठे हुए हैं और सभी अपने आप को देवता का भक्त बताते भी हैं। पर एक वो समय आता है जब उनकी वैसा वैसी किसी के साथ होती है, चाहे वो संगत क्यों ना हो। और अधिकतर तो मैंने ये चीज़ देखी है कि आप किसी भगत के पास जाओगे ना बेटा, तो वो अपना जोर आपको ठीक करने में उतना नहीं लगाएगा। पर अगर आपने कुछ कह दिया, आप ठीक नहीं हुए, या आपने किसी भी प्रकार से कुछ कह दिया, तो वो आपके ऊपर उल्टा तंत्र कर देता है, उल्टा चीज़ें भेज देता है, आपका बुरा कर देता है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब वो व्यक्ति हाथ जोड़ के उसके पास जाता है, तब उसका गुस्सा उसे ठीक करने में तो लगता नहीं, है ना? उसका गुस्सा उसको ठीक करने में तो लगता नहीं। पर अगर वो भक्त कुछ उल्टा सीधा बोल दे, या ये बोल दे जी आपने इतने पैसे हमसे ले लिए हैं और हम ठीक नहीं हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो गुस्से में आकर उल्टी क्रियाएं जरूर कर देता है। तो ऐसे भक्तों को पहली बात तो मैं भगत मानता नहीं। ना वो भक्त हैं, ना वो साधक हैं, केवल और केवल एक ऐसे तांत्रिक के रूप में हैं जो किसी का अहित कर सकते हैं, हित नहीं कभी नहीं कर सकते। तो जो भक्त भूत प्रेत की बात करता है कि भूत प्रेत तेरे ऊपर छोड़ दूंगा, मशान तेरे ऊपर छोड़ दूंगा, या फिर ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है कि 15 दिन 20 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, जो मैंने बोल दिया वो अटल है, तो ऐसे भक्त भक्त की श्रेणी में नहीं आते। ऐसे भक्त जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, वो केवल और केवल वो तांत्रिक होते हैं जो किसी का भला कभी नहीं कर सकते, केवल बुरा करते हैं। अधिकतर चौकियों पे आप भटके होंगे, आपसे पैसे भी लिए गए होंगे, आपको बोला भी गया हो। कई लोग तो डंके की चोट पे ये कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे, उसके बाद वो चार्ज बता देते हैं कि इतने पैसा लगेगा। उसके बाद जब आप आना जाना शुरू करते हैं, उनके पास जाना शुरू करते हैं, एक बार दो बार आपको बीच में दिक्कत होती है, आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, कई लोग नंबर नहीं देते, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद में जब आप उनके पास जाते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आप उनसे ये कहते हैं कि आप हम परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, 1-2 दिन आराम हो जाए, फिर वहीं हो जाते हैं। उसके बाद वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और आपको अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। कई तो ऐसे हैं जो तंत्र क्रियाएं या फिर किसी जो उनके पास शक्ति है, नेगेटिव शक्ति, उसको भेज देते हैं और आपका ही बेड़ा गर्क कर देते हैं। यानी कि जो बोझ आप पहले से ढो रहे थे, उसमें उस बोझ में और ज़्यादा इजाफा कर देते हैं, यानी उस बोझ में ऐड और कर देते हैं बोझ, और आप फिर और ज़्यादा बोझ लेकर घूमते हैं। पैसे भी दिए, गालियाँ भी सही, चक्कर भी लगाए, किराया भी फूका, और उसके बाद में क्या लेके आए, कम होने के बजाय बोझ और बढ़ गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा लेता है 50,000, 21,000, 1 लाख, जो भी, कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, और आप ठीक नहीं होते हैं या आपको आराम नहीं होता है, तो पहली बात तो आपसे उसने पैसा लिया, तो आप हकदार हो उससे कहने के, क्योंकि वो पैसा ले रहा है, तो आप हकदार हो उससे ये कहने का कि जी हम ठीक नहीं हुए। ठीक है, और अगर वो ये कहता है गारंटी के साथ कि मैं ठीक कर दूंगा, तब तो आप बहुत ज़्यादा हकदार हो कि भैया आपने गारंटी ली है। हालांकि लिख के देखो कोई भगत देता नहीं है, पर फिर भी एक शब्द वाली बात हो जाती है इंसान को। पर अगर कोई भक्त आपसे पैसे नहीं लेता और आपके ऊपर मेहनत भी करता है, और उसके बाद आप उनसे अपशब्द बोलते या बोलते हम ठीक नहीं हुए, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि उसने मेहनत करी, निःशुल्क दरबार लगाया, निःशुल्क आपकी मदद करी है। आप किसी भी प्रकार से कहने के हकदार नहीं हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हुआ। तो एक तो इस चीज को समझना आपको। दूसरा, इस चीज को आपको समझना होगा कि जो भगत, भगत की पहचान बता रहा हूं मैं आपको। देखो, भगत की पहचान, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आपसी मतभेद, भगत और भगत का मतभेद हो गया। पहली बात तो एक भगत जो है वो खुद को बड़ा बनाने बताने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चीजें बता देता है। और दूसरी बात यह है कि जब उसका बस नहीं चलता और जब उसकी जवान नहीं चलती, बहस नहीं चलती, तो फिर वो देवता को बीच में ले आता है। अरे भाई, तुम्हारे बीच की बात थी, तुम वो गलत कर रहा है, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी बात थी, बहस थी, उसमें तुम देवता को, अपने इष्ट को कहाँ से घुसेड़ दिया तुमने कि जा तेरा इतने दिन तक ये मेरे इष्ट जो है तेरा सत्यानाश कर देंगे, या तेरा वो कर देंगे वो कर देंगे। भाई, इष्ट को तुमने गुलाम समझ रखा है कि वो तो मतलब तुम्हारे एक कहने पे उसका सत्यानाश कर देंगे। फिर तुमने भक्ति करी है या फिर भूत प्रेतों को पाला है? क्योंकि भगवान कभी किसी का सत्यानाश नहीं कर सकते, भगवान कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। भगवान देने वाले हैं, भगवान कल्याण करने वाले हैं,
और भगवान सदा अभयदान देने वाले हैं, क्षमाशील हैं, तो वो कभी किसी का कहने मात्र से भी नहीं करते किसी का बुरा। तो कैसे बड़े बड़े भगत जो है वो बहक जाते हैं, कैसे इनके अंदर बुद्धि इनकी जो है वो निष्क्रिय हो जाती है कि ये ऐसे शब्द बोल देते हैं कि तेरा जो है वो देख लेगा, मेरा इष्ट देख लेगा, वो कर देगा। हम एक बात को एग्री करते हैं, हम एक बात को मानते हैं कि अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी की गई है ना बेटा, तो मैं इस बात को मानता हूं, तो आप बाबा से ये विनती करो कि बाबा हमारी रक्षा करो। मैं नहीं कहता किसी का बुरा करो, पर आप मेरी रक्षा करो। बाकी आप जाने और आपका राम जाने, क्योंकि आप मुझे जानते हो बाबा जी, मेरी नीयत कैसी है, मैं किसी का अहित नहीं करता हूं, तो आप देखो। तो वो चीज आप कह सकते हो। बट अगर आप ये कहो, देखो बुरे के साथ तो बुरा होना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूं। जो आपके साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा होना चाहिए। ये गांधी जी वाली बात नहीं है, एक गाल को भी दूसरे, एक गाल में थप्पड़ लगा दूसरे गाल को कर दिया। अगर कोई आपके साथ गलत करता है और आप गलत नहीं हो, तो निश्चित रूप से उसका उसके साथ गलत होना चाहिए, तब उसको समझ में आएगा। पर आप गलत नहीं हो और आप किसी और का गलत करने की सोच रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो एक सच्चा भगत जो होगा बेटा,